गलत सोच रहा था कि अलीना मेरे इस तरह ट्रीट करने से ठीक हो जाएगी। उतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। किसी सूरत अपने माजी से निकलने को तैयार नहीं है। मुझे उसे साइकियाट्रिस्ट के यहाँ लेकर जाना होगा, लेकिन कैसे लेकर जाऊं? वो मानेगी कैसे? डॉक्टर साहब, ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा घर तबाह हो रहा है, मैं सब कैसे समेटूं? नहीं समझ पा रहा मैं। मुझे नहीं लगता आपकी मिसेस को मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कब्ल उस वक्त कुछ कहना मुमकिन नहीं। आप उन्हें एक बार यहाँ लाएं, मैं उनसे मिलकर ही कुछ कह सकता हूँ। डॉक्टर, लाना ही तो मुश्किल है। ऐसे पेशेंट को कैसे मनाते हैं मैं नहीं जानता। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसे पेशेंट को कन्वेंस किए बिना नहीं लाया जा सकता। ऐसी सूरत में वो बताने में आमादा नहीं होता कि वो क्या फील करता है और उसे क्या मसाइल दरपेश हैं। जी, मैं समझ रहा हूँ। ऐसे में मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ। दरअसल आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? आप तो जानते हैं कि अम्मा की तबीयत कितनी खराब रहती है, फिर से खराब होना शुरू हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही दफा उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के उनके सारे टेस्ट्स करा लूँ। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी अच्छे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाओ। ऐसे आप तो जानते हैं कि मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं, और अम्मा के पास इतने पैसे जमा ही नहीं होते कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके महंगे महंगे इलाज कराएं। इसलिए वो अपने टेस्ट कराती ही नहीं है। और ना, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? तुम्हारी अम्मी भी तो मेरी अम्मी है, इसमें शर्म वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि मेरी चेकबुक लेकर आओ और उसमें अपनी मर्जी की अमाउंट फिल कर लो और किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी अम्मी का चेकअप करवाओ। मैं आपको ला के दे देती हूँ। मुझे तो नहीं ये बैंक शैंक चक्कर और कितने पैसे लगते हैं मुझे तो नहीं पता। ये ना, ये लो। और अगर और पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, बिल्कुल मत शर्माना। ऐसे प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पहले मैं शादी से पहले आपको तंग करती रहती थी और अब फिर से अम्मा की तबीयत, मैं क्या करूं? It's okay ना, we're family। थैंक यू। अब चाय तो पिए, आप क्यों रुक गए? बस तुम्हारे साथ बातों में लग गया। शहजाद भाई इस वक्त? अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है शहजाद भाई? आप इस वक्त कॉल कर रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी रमशा, मुझे अपनी परेशानी में एहसास ही नहीं हुआ वहाँ क्या टाइम हो रहा है। नहीं, इट्स ओके।
आप बताएं क्या हुआ है, क्यों परेशान हैं आप? रमशा, मैं अलीना को लेके बहुत डिस्टर्ब हूँ। ओह, उसने फिर कुछ किया है? मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। आपके कहे बिना ही मैं उसे समझा चुकी हूँ, और उसकी बात सुन के तो मुझे काफी तसल्ली हुई थी कि वो समझती है वो गलत कर रही है, मगर शायद वो अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। खैर, आप बताएं अब क्या किया है उसने? वो फौरन से हर एक बात पर रिएक्ट कर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने मैं नहीं अली खड़ा, और उसको ऐसा लगता है कि अली की तरह मैं उसे हर बात पर टॉर्चर करूंगा। You know what? अब तो मैं डरता हूं हर बात उसके सामने करने से। या अल्लाह, कैसे समझाऊं मैं इसे? पता नहीं क्या करना चाह रही है लड़की अपनी जिंदगी के साथ। रमशा, I think she needs a psychiatrist. आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि उसकी हेल्दी और नॉर्मल लाइफ के लिए उसे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ। तुम उसे समझाओ कि उसकी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, तो वो शायद मेरी बातों को तो नेगेटिव ही ले ले। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बात करती हूँ उससे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस दुआ करें कि वो मान जाए। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा। खालदा, खालदा, मेरी बात सुनो, छोड़ो वो सफाई, जल्दी से इधर आओ। जी बेबी जी। मैं ना जा रही हूँ जरा एक काम से, अगर सांप की कॉल आए तो बता देना कि मैं गई भी हूँ, ठीक है? और बाकी जो खान सामा है उससे बोलना कि कुछ अच्छा बना दे। आज खाने में जब से आई हूँ रिवायती खाने बनाई जा रहे हैं। आपको कुछ खास बनवाना है तो बता दे, वो बना देगा। अब हर काम मैं करूँ? तुम बता देना उसे। बल्कि एक काम करो, उससे कहना कि चाइनीज बना ले, साहब को भी बहुत पसंद है। लेकिन साहब तो देसी खाने शौक से खाते हैं। मेरी बात सुनो, बीवी मैं हूं उनकी या तुम? जितना कहा है ना उतना करो। देसी खाना खाते हैं। पता नहीं रमशा मुझे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करने लगती हूँ, इतना बड़ा समझने लगती हूँ। कल शहजाद ने सिर्फ मुझसे पूछा था, मैं समझ रही थी कि वो ये कह रहे कि मैं गलत हूं। मैंने एक छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट किया कि मुझे अफसोस हो रहा है अब। जब अफसोस ही करना होता है बाद में, तो फिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो तुम? मैं जान के नहीं करती, मुझसे बस हो जाता है। तो साफ कहो ना कि जहन अभी तक उलझनों का शिकार है और तुम इन्हें खुद से सुलझा नहीं पा रही। तो क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे ये सारे मसले हल हो जाएं? मेरी मानो तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो। साइकियाट्रिस्ट? तो मुझे पागल कह रही हो? पागल हो नहीं, लेकिन बात पागलों वाली की है तुमने, बल्कि सच कहूं तो जाहिलों वाली। देखो, अगर बंदा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं होता। ऐसा बंदा पागल भी नहीं होता, बस उसे मदद की जरूरत होती है, और इस वक्त तुम्हें अपने मुश्किल वक्त से निकलने के लिए मदद की जरूरत है। चलो तुम्हारे कहने पे मैं चली भी जाऊं तो क्या तुम्हें लगता है कि मसले मेरे सारे हल हो जाएंगे? जाकर तो देखो, क्या पता हल हो जाए। अगर तुम अपने आप को नॉर्मल देखना चाहती हो तो ये कदम तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। जाहिर है यार, हर इंसान की तरह, हर नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं, अजीब होती जा रही हूँ। तो बस फिर देर मत करो, फौरन से अपॉइंटमेंट लो, ठीक है? शहजाद से बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खालदा बीबी का भी ना कोई हाल नहीं है वैसे। कोई ग्लासेस, कोई बर्तन, कुछ भी किचन में धुला हुआ नहीं है। डिस्पोजेबल कप में लेके आ रही हूँ ग्रीन टी अपने लिए। बेचारी थकी हुई होंगी यार, हो जाता है कभी कभी। ऐसे वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे ना मुनासिब नहीं लगती है वो इस घर में काम करने के लिए। क्यों? कभी मेरी कोई बात सुनती नहीं है,
मैं कितना कहती हूँ कि मेरा हाथ बटा दें, मेरे साथ काम करवा लें, लेकिन वो मुझे ऐसे फील कराती हैं जैसे मैं उन्हें कुछ कह ही नहीं सकती। देखो मेरे ख्याल से बस वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बदतमीजी है या ऐसी कोई बात है। यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। ऐसे नौकरों को ना एक लिमिट में रखना चाहिए, वरना ना वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। देखो है ना, मुझे हर इंसान को उसकी लिमिट में रखना बहुत अच्छे से आता है। खैर दानियाल आया था। रामीन का शौहर? मेरा दोस्त। हाँ तो रामीन का शौहर भी तो है वो। हाँ वही, बस माजरत कर रहा था, काफी सॉरी बोल रहा था उस दिन की हरकत के लिए। बोलनी चाहिए, हरकत ही ऐसी थी। और क्या बोला उसने? कुछ नहीं, और कुछ मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, सुनी ही नहीं उसकी बात। मुझे पूरा यकीन है कि उसने ना वो कुछ और भी बोलने आया होगा। रामीन ने उसके कान भरे होंगे और आपके पास भेज दिया होगा उसे। देखो है ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे हर इंसान को उसकी लिमिट में रखना बहुत अच्छे से आता है। मैंने नहीं सुनी उसकी बात, जो भी वो कहना चाहता होगा। आई एम श्योर। तुम चाय पियो आराम से। थैंक यू। शर्मिंदा, माफी मांगना चाहती हूँ। क्या फायदा उस माफी का जो हर बार मांगी जाए। आइंदा नहीं करूंगी। हर बार यही कहती हो ना। कह रही हूँ ना, प्रॉमिस नहीं करूंगी। अलीना, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। क्यों? मुझसे क्यों डर लगने लगा है आपको? न जाने कब किस बात पर रिएक्ट कर जाओ, चिल्लाने लग जाओ, रोने लग जाओ। कभी भी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाओगे। इसमें मैं डरूं नहीं तो क्या करूं, बताओ। नहीं करूंगी, सच में नहीं करूंगी। शहजाद, मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए प्लीज। साइकियाट्रिस्ट? मैं ठीक नहीं हूं, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे लगता है मुझे अब जरूरत है। हाँ अलीना, अलीना क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकर जाएंगे ना? जल्दी लेकर जाऊंगा। और अब माफ भी कर देंगे ना? वो तो कर भी दिया। कब?
ड्राइवर, आप गाड़ी यहाँ से हिना की घर की तरफ ले लो। अच्छा है, इसी बहाने आंटी को भी मिल लूंगा और उनकी तबीयत पूछ लूंगा। कभी जाना ही नहीं हुआ उनकी तरफ। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊं। उस काम में इतना मसरूफ होता हूँ कि किसी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। बाबा से भी बात हुए बहुत दिन हो गए। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डाले। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे मिलने चले आए, लेकिन ये जो फ्रूट वगैरह बिस्किट ये सब लाए हो ना, आइंदा मत लाना। हमारा अपना घर है, तकल्लुफ की क्या जरूरत। जी, तबीयत कैसी है बाप की? हाँ बेटा, तबीयत तो कभी अच्छी कभी बुरी ऐसी चलती रहती है, कभी बीपी हाई तो कभी लो। क्या होना है? और टेस्ट हो गए आपके? टेस्ट? कौन से टेस्ट? हिना ने तो कहा था कि कोई टेस्ट होने थे आपके। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं होने थे, ऐसी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन हिना तो कह रही थी कि आप बहुत बीमार हैं और आपके टेस्ट होंगे। उसने ऐसा कहा? जरूर हिना ने इससे भी मेरा नाम लेकर पैसे हथियाए होंगे। क्या हुआ आंटी, क्या सोच रही हैं आप? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं सोच रही, ये सोच रही हूँ कि हिना मेरी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है ना तो बहुत परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। तो मुझे कह रही थी कि आप चलें, मुआयना कराएं, टेस्ट कराएं, इसलिए उसने तुमसे ऐसा कह दिया होगा। ठीक, अब अच्छा मैं चलता हूँ आंटी, काफी टाइम ले लिया वैसे भी आपका। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे बेटे की जगह हो, बल्कि बेटे जैसे हो बिल्कुल। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी के बातें करके। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो ओके, मैं फिर चलता हूँ। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह। हिना ने मुझे कहा है कि आंटी की तबीयत बहुत खराब है और उसे उनके टेस्ट और चेकअप कराने जाना है, जबकि आंटी तो बिल्कुल ठीक लग रही थी और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं। हेलो। हाँ हेलो शाजिया, ये हिना कहाँ पर है? मेरी बात करवाओ उससे। वो घर पर नहीं है साहब जी, वो किसी काम से बाहर गई हुई हैं। ओके। अली ने साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए मान कही है। सच? आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपको पता ही ना हो। रमशा, आप ही की वजह से तो ये हुआ है। अगर आप उसे ना मना दी तो ये काम मैं तो नहीं कर सकता था। मैंने तो सिर्फ मनाने की कोशिश की थी, मुझे क्या पता वो सचमुच मान जाएगी। थैंक यू रमशा, आपने वाकई मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। कैसी बातें कह रहे हैं भाई आप, वो मेरी बहन है, मुझे भी उसकी उतनी फिक्र है जितनी आपको, और उसका कोई भी मसला हो वो मुझे भी उतना ही डिस्टर्ब करता है जितना आपको। आई नो,
बस आप दुआ करें कि हमारी इस कोशिश का कोई फायदा भी हो। जरूर होगा फायदा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। अल्लाह किसी भी कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, ख्याल रखिएगा, फिर बाद में बात होती है। दाफिज। अल्लाह हाफिज। है ना, तुमने मुझसे क्या कहकर पैसे लिए थे कि तुम्हारी अम्मी बीमार है, उनका चेकअप करवाना है, उनका टेस्ट करवाना है तुमने, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। हसन, आपको क्या हो गया? अम्मा तो सच में बीमार हैं। झूठ मत बोलो है ना, मैं उनसे मिलकर आया हूं, वो बिल्कुल ठीक है। हसन, आपने अम्मा से क्यों पूछ लिया? उन्हें नहीं पता कि वो बीमार हैं। मैं किसी को भी नहीं बताती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मा को पता चल जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है आखिर, मुझे भी तो पता चले। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। व्हाट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किस लिए? पड़ोस की परवीन के लिए। अच्छा, आपको ये भी पता है कि पड़ोस में परवीन रहती है? हाँ, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। किस खुशी में? फूल देने के लिए किसी खुशी की जरूरत नहीं है, प्यारे लोगों को फूल देते रहना चाहिए। फिर ये काम तो मुझे भी करना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा काम कर सकती हैं आप। वो क्या? मेरे लिए चाय बना सकते हैं। इतनी सी ख्वाहिश अभी बना कर लाई। नूरी से कह दो, वो बना देगी। उसको क्यों बोलूं? आपके काम मुझे खुद करना पसंद है। अभी बना के लाती हूँ, आप जाए फ्रेश होकर आए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ओके। अच्छा है ना, सॉरी, देखो मुझे तो नहीं पता था ना कि उन्हें ट्यूमर है। वो कैसे पता होगा? आपने कभी यकीन किया मेरी बात का? आपने तो हमेशा मेरी बात से ज्यादा दूसरे की बातों को तरजीह दी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना, आई ट्रस्ट यू, तुम बीवी हो मेरी, लेकिन तुम खुद देखो ना अब इस सिचुएशन में मैं भला और क्या करता। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन सी स्टेज पर है? ऑपरेशन होगा उनका, स्टेज 2 है, और खुदा ना खास्ता अगर ऑपरेशन ना हुआ तो लेकिन मैं कैसे कराती ऑपरेशन? कहां से लाती पैसे? मैंने सोचा कि घर भेज दूं अम्मा का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर घर भेज दिया तो अम्मा जाएगी कहां? ना, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भला घर क्यों बेचोगी? खूब, तुम अपनी अम्मी का प्लीज अच्छी जगह से इलाज शुरू करवाओ, और पैसों की प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ऐसे लेकिन बहुत बड़ी रकम है, मैं कैसे आपसे? पागल हो गई हो तुम? ये सब कुछ जो भी है ये हमारा ही तो है, और फिर क्या तुम्हारी अम्मी मेरी कुछ नहीं लगती? अच्छा, ये बताओ कि किस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रही हो उनका? नूर हॉस्पिटल। अच्छा, गुड। देखो, तुम हिम्मत मत हारो, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर मामा को कौन संभालेगा तुम्हारी, ठीक है?
ऐसे मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं? अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? तुम बस रोना बंद करो। कितनी बुक रह गई है? बस एंड पर है। अच्छा वो अलीना, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर अमजद, उनसे मैंने कल की अपॉइंटमेंट लिया तो सुबह 10 बजे हमें जाना होगा। क्या आप मुझे ड्राइवर भिजवा दीजिएगा, मैं रेडी हो जाऊंगी। ड्राइवर क्यों, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें। तुम मेरी जिम्मेदारी है जिसे निभाना मुझे अच्छा लगता है। जैसा आपको ठीक लगे। सुबह रेडी रहना। तुम सो जाओ। हिना, 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 क्या हुआ एहसन? ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? ठीक तो है कमरा। हर चीज बिखरी पड़ी है और तुम मेरे से कह रही हो कि ठीक है। और ये वार्डरोब का क्या हाल किया हुआ है तुमने? अपने भी तुम्हारे सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। कोई चीज तुम देख भी सकते हो या सारी चीजें मैं ही देखूं यहाँ पे? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये हमारे करने वाले काम थोड़ी ना है। खालिदा बीबी को बुलाएं, वो कर लेंगी। आप इधर आए बैठे, बहुत अच्छा गाना है, आपको सुनाती हूँ। हिना, खालिदा बीबी ने अगर सारे काम करने हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपका कहने का मतलब क्या है? नौकरानी हूँ मैं? हिना, ये चीजें नौकरानियों की नहीं बीवियों की करने वाली होती हैं। और वैसे भी काफी टाइम हो गया हमारी शादी को। एटलीस्ट मेरी चीजों की और मेरे कमरे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो तुम, के नहीं? आप ठीक कह रहे हैं। वैसे वो क्या है ना, अम्मा ने कभी कोई काम करवाया ही नहीं, इसलिए आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल लो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, बच्ची नहीं हो तुम अब कि तुम्हें बताया जाए। मैं प्रॉमिस कर लूंगी। आप बैठे तो सही, गाना सुने, इतना अच्छा नया रोमांटिक गाना है। बैठे आए। हिना, हिना मेरा वार्डरोब बिखरा हुआ है, प्लीज समेट दो। हिना, हिना, क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है सुबह से, पता नहीं क्यों। आप नूरी से कहें, बुक कर देगी। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? मेडिसिन ली तुमने? नहीं, उससे बोले मुझे मेडिसिन भी दे दे और आप बस उससे काम करवा लें। हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद ठीक कर लेता हूँ। नूरी को कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे, तुम आराम करो। ओके? कभी कभी लगता है कि शहजाद भी अली जैसे हो रहे हैं। मैंने डॉक्टर एक जगह पढ़ा था कि मर्द हर चीज भूल सकता है, फिर ये बात नहीं कि उसकी बीवी पहले कभी किसी के साथ मंसूब रही हो।
और इस वजह से वो आपका जीना भी हराम कर सकता है, आपकी जिंदगी भी अजाब कर सकता है। कभी कभी शहजाद से बहुत खौफ आता है डॉक्टर, और तब सबसे ज्यादा जब कोई माजी जैसी कोई चीज हो रही हो। लेकिन क्या कभी शहजाद ने ऐसा कुछ किया है जो अली जैसा हो? मेरा मतलब जो अली करता हो। नहीं, लेकिन मेरे तो खौफ बैठ गया है ना। मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे निकलेगा, कब निकलेगा। क्या आप खुद को डिप्रेस तो फील नहीं करती? बैठे बैठे दिल उदास हो जाता है, कभी रोने को या मर जाने को दिल करता है? नहीं, कभी नहीं। डिप्रेस होना तो नेचुरल है ना, लेकिन कभी मारने का नहीं सोचा अपने आप को, या बेमकसद नहीं रोई मैं कभी। ठीक है मिसेस शहजाद, आप बाहर बैठें प्लीज। नेक्स्ट कब विजिट करूं मैं? मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? वो मैं आपके हस्बैंड से डिस्कस कर लूँगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। डॉक्टर ने ऐसे कैसे कह दिया कि सेशन खत्म, घर जाके आराम करें? कह रहे थे कि शहजाद से बात करेंगे, और अब मेरे आने की जरूरत नहीं है। क्या आप इतनी परफेक्ट हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जाने का कोई फायदा तो नहीं हुआ वहां पर। अब ऐसा तो ना कहो लीना, हो सकता है कोई ना कोई बात देखी होगी तभी उसने ऐसा कहा है। अब देखो शहजाद भाई से क्या बात होती है, हो सकता है तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हो। वो क्या करेंगे अब? वो ये करेगा कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेगा, और जो तुम्हारे इर्द गिर्द जो जिन घूमते हैं ना, उनको कैसे कंट्रोल करना है वो भी तुम्हें सिखाएगा। समझी? बको मत, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई, गाने करती हूँ मैं भी पा दिमाग। अच्छा सुनो, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े तो चुपचाप चली जाना, ज्यादा बहस मत करना, और शहजाद भाई को बिल्कुल तंग नहीं करना। ओके। हाँ, वेरी गुड। और सुना, अम्मी कैसी? सब ठीक है बाकी? तो आपकी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ खास नहीं, और वैसे भी तुम्हें डिप्रेशन नहीं है तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम ठीक हो। शहजाद, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ठीक नहीं हूं, ये हम जानते हैं। मसले की बात ये कि कैसे ठीक होना ये हम नहीं जानते। डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा आपसे कि कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये कहा उन्होंने? उन्हें लगता है कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए हमें? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे, तुम बेहतर फील करोगी। शायद हो भी सकता है, साइकियाट्रिस्ट ना सही, साइकोलॉजिस्ट ही सही। कब जाना?
जाओगी? इसीलिए पूछ रही हूँ कि कब जाना है। मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट का पहले पता करता हूँ। ओके? उनको बहुत तंग कर रखा है ना मैंने। अब ये किसने कहा? जानती हूँ मैं ऐसा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फजूल सोचना छोड़ दो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यकीन है आपको? 100%।